नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। ब्रेकिंग न्यूज, गोवा में कांग्रेस के 9 विधायक बागी, भगोड़े विजय माल्या को सजा। भारत में इंटरनेट के जनक का निधन। अभी अभी आई एक बड़ी खबर, नहीं है वैध पीयूसी सर्टिफिकेट तो भरना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। देश के 25 राज्यों में भारी बरसात, अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। मुश्किल में इंडिगो एयरलाइंस, महंगी हुई टाटा की कारें, पीएम मोदी की जनता को बड़ी सौगात। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, फिर से लौट आया जोकर वायरस। सरकार के रडार पर है राशन कार्ड धारक। सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का एक भी पैसा। आज की 25 बड़ी खबरें विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। गोवा में कांग्रेस के 9 विधायक बागी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आधी रात स्पीकर के साथ बैठक, सोनिया ने वासनिक को पणजी भेजा। गोवा में विधायकों को बागी होने से रोकने के लिए देर रात कांग्रेस हाईकमान सक्रिय हो गई है। सोनिया गांधी ने विधायकों से बातचीत के लिए मुकुल वासनिक को पणजी जाने का निर्देश दिया। वासनिक रात में ही पणजी पहुंच गए और विधायकों से बातचीत शुरू कर दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा देने की घोषणा की। पीएम विक्रमसिंघे को फोन कर किया सूचित। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे के बाद श्रीलंकाई पार्टियां सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाने पर सहमत हो गई हैं। इस बीच प्रदर्शन उग्र होता देख अज्ञात जगह पर छिपे राष्ट्रपति गोटबाया ने अधिकारियों को रसोई गैस के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास दोनों पर कब्जा कर लिया है। भगोड़े विजय माल्या को 4 महीने की सजा, 2,000 का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना केस में 4 महीने की कैद की सजा सुनाई। कहा सजा जरूरी क्योंकि माल्या को पछतावा नहीं। माल्या को संपत्ति का सही ब्यौरा न देने के लिए 2007 में अदालत के आदेशों की अवहेलना का दोषी माना गया था। 2030 तक जेल में ही रहेगा गैंगस्टर अबू, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के वक्त किए गए वादों को पूरा करने की मांग करते हुए आजीवन कारावास की अवधि पूरी होने पर रिहाई की मांग की थी। पलानीस्वामी ही एआईएडीएमके के लीडर। एआईएडीएमके पर वर्चस्व की जंग हारे पनीरसेल्वम। पलानीस्वामी बनाए गए अंतरिम महासचिव। पार्टी से निकाले जाएंगे पनीरसेल्वम और उनके समर्थक। बैठक से पहले दोनों गुटों में हिंसक झड़प। भारत में इंटरनेट के जनक का निधन, देश की सूचना क्रांति में था अहम योगदान। विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत और उसे विकसित करने में उनका अहम योगदान था। वे 82 वर्ष के थे। अगर आपके पास नहीं है वैध पीयूसी सर्टिफिकेट तो मिलेगा नोटिस, भरना पड़ सकता है 10,000 रुपए का चालान। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर सकता है जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है। विभाग ये सुनिश्चित करने के लिए अपने अभियान को तेज करेगा कि बिना पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहन शहर की सड़कों पर न चलें। देश के 25 राज्यों में बारिश, गुजरात के 6 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ से हालात। स्कूल कॉलेज बंद, राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी में भी अलर्ट। बारिश और बाढ़ से कई राज्यों में तबाही, उफान पर नदियां, पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर। महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई भारी तबाही, गुजरात में बहा पुल। उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सीजीआई ने कहा विधानसभा स्पीकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला न लें, बड़ी बेंच को भेजा मामला। अदालत का फैसला आने तक ये कार्यवाही रुकी रहेगी। कोर्ट मामले की तुरंत सुनवाई नहीं कर सकती है, इसके लिए बेंच गठित की जाएगी। फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पंचतरणी रूट से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। 2 दिन पहले बादल फटने पर रोकी गई थी यात्रा। अमरनाथ यात्रा सोमवार से दोबारा शुरू हो गई है। पिछले शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना के बाद यात्रा पर आंशिक रूप से रोक लगाई गई थी। रोक के बाद श्रद्धालुओं का पहला जत्था सुबह 5 बजे जम्मू बेस कैंप से अमरनाथ के लिए रवाना हो गया। केंद्र सरकार का मत्तेवाड़ा प्रोजेक्ट रद्द। 1,000 एकड़ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगनी थी। जंगल उजाड़ने का विरोध देख पंजाब सीएम ने फैसला बदला। लुधियाना के मत्तेवाड़ा जंगलों में टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है। सीएम भगवंत मान ने इसकी घोषणा की। मान ने कहा कि पहले जिन्हें जंगल संभालने का जिम्मा दिया था वही उसे बेचने लगे। मुश्किल में इंडिगो एयरलाइन, पायलट केबिन क्रू के बाद एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियंस नाखुश। बड़ी संख्या में सामूहिक छुट्टी। पायलटों और केबिन क्रू के बाद अब इंडिगो को कुछ स्टेशन पर अपने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
कंगना रनौत को हाई कोर्ट से राहत, 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश होना था। हाई कोर्ट ने 8 सितंबर तक छूट दी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। उन्हें पुलिस के जरिए 14 जुलाई को बठिंडा कोर्ट में पेश होना था। अब 8 सितंबर तक उन्हें पेशी से राहत मिल गई है। 5G स्पेक्ट्रम नीलामी, स्पेक्ट्रम बोली में शामिल होगा अडानी ग्रुप, लेकिन कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में एंटर होने का कोई इरादा नहीं। अडानी ग्रुप ने ये साफ किया कि उसका प्लान कंज्यूमर मोबिलिटी स्पेस में एंटर करने का नहीं है। वो प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन स्थापित करना चाहता है। चंडीगढ़ में नहीं बनने देंगे हरियाणा विधानसभा बिल्डिंग, पंजाब के सेहत मंत्री जोड़ा माजरा बोले। पंचकूला या फरीदाबाद में बना ले हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा की बिल्डिंग नहीं बनने दी जाएगी। ये ऐलान पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के सेहत मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहे तो पंचकूला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन बना ले। महंगी हुई टाटा की कारें, नेक्सन, टियागो और टिगोर सहित दूसरे पैसेंजर व्हीकल 0.55% महंगे हुए। वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से बढ़ेंगे दाम। टाटा मोटर्स की कारें खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने बताया कि टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल अब 0.55% महंगे हो गए हैं और बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभावी हो गई हैं। कॉलेज में नौकरी करने का शानदार मौका, 917 वैकेंसी, 62 साल तक के कैंडिडेट कर सकेंगे अप्लाई। 65,000 से ज्यादा होगी सैलरी। इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 10 अगस्त निर्धारित की गई है, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त तक किए जा सकेंगे। योग्य कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, पीएम मोदी ने किया अनावरण। 20 फीट ऊंचाई, 9,500 किलो वजन, नए संसद भवन पर लगा विशालकाय अशोक स्तंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने वर्कर्स से भी बातचीत की। इस दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। फिर से लौट आया जोकर वायरस, गूगल ने बैन कर दिए ये 4 ऐप्स। अपने फोन से भी तुरंत करें डिलीट। जोकर मेलवेयर गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद स्मार्ट SMS मैसेजेस, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, वॉइस लैंग्वेज ट्रांसलेटर और क्विक टेक्स्ट SMS ऐप्स में पाया गया है। सरकार की रडार पर हैं ये राशन कार्ड धारक, जल्दी ही नहीं निपटाया ये काम तो हो सकती है FIR। कई बार ऐसे भी लोग राशन कार्ड जारी करवा लेते हैं जो कि इसके योग्य नहीं होते हैं। ऐसे में इन अयोग्य लोगों पर सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत सरकार की ओर से वसूली के साथ ही केस भी किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार अयोग्य राशन कार्ड धारकों और फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार का बड़ा ऐलान, इन लोगों को नहीं मिल पाएगा पीएम किसान का एक भी पैसा। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के फायदे के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें एक स्कीम पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है। सरकार की ओर से बताया गया है कि जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा की कृषि योग्य भूमि है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा केंद्र राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों में सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों के साथ साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी योजना के तहत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं। ईडी ने सोनिया गांधी को फिर भेजा समन, 21 जुलाई को पेश होने को कहा। इससे पहले सोनिया गांधी ने ईडी से पूछताछ को लेकर पेश होने के लिए कुछ और दिनों की मोहलत मांगी थी। काली की निर्देशक लीना की मुश्किलें बढ़ी, दिल्ली की कोर्ट ने जारी किया समन। डॉक्यूमेंट्री में लीना ने मां काली की ऐसी छवि दिखाई है जो किसी को बर्दाश्त नहीं हुई। इसी वजह से वो कानूनी पचड़े में भी फंस गई हैं। लीना के खिलाफ कई राज्यों में FIR दर्ज हुई है और अब दिल्ली की एक अदालत ने लीना के लिए समन भी जारी कर दिया है। NCPCR ने मुंबई पुलिस को भेजा नोटिस, कहा आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज करें FIR। NCPCR ने कहा कि उसे एक शिकायत मिली है जिसमें आरोप लगाया गया है कि आदित्य ठाकरे ने आर्य जंगल को बचाने के लिए अपनी पार्टी के अभियान में कथित तौर पर बच्चों का इस्तेमाल किया। ओवैसी बोले, नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण पीएम नहीं कर सकते, स्पीकर इसके हकदार। ओवैसी ने कहा कि संविधान में संसद, सरकार और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग अलग दर्शाया गया है। स्पीकर सरकार के अधीन नहीं है। विदेशी सट्टे के लिए नकली IPL, मजदूरों को प्लेयर बनाया, असली टीमों के नाम जर्सियां पहनाई। YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग भी। सट्टे से तगड़ी रकम कमाने के लालच में गुजरात के एक शख्स ने नकली IPL ही करा डाला। रूस में बैठे लोग इस पर सट्टा भी लगा रहे थे।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में 2 आतंकी ढेर, जैश का आतंकवादी कैसर कोका भी मारा गया, अमेरिकी राइफल समेत गोला बारूद बरामद। पीएम मोदी के दौरे से पहले आरजेडी ने की विशेष राज्य के दर्जे की मांग, बीजेपी ने दिया करारा पलटवार। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आरजेडी कांग्रेस के साथ सत्ता में थी तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इंडिया वर्सेस चाइना पॉपुलेशन, आबादी में चीन को अगले साल पीछे छोड़ देगा भारत, यूएन की रिपोर्ट में खुलासा। अभी चीन 1.44 अरब की आबादी के साथ पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर काबिज भारत की आबादी 1.39 अरब है। दुनिया की कुल आबादी में चीन की 19% और भारत की 18% हिस्सेदारी है। अगले 5 साल में सड़कों से गायब हो जाएंगी पेट्रोल गाड़ियां, नितिन गडकरी का बड़ा दावा। गडकरी ने कहा कि ग्रीन ईंधन आने वाले समय में पेट्रोल की जरूरत समाप्त कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि कुछ सालों बाद देश में कारें ही नहीं बल्कि स्कूटर भी ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल, सीएनजी या एलएनजी से चलेंगे। देश के सबसे बुजुर्ग बाघ राजा की मौत, 40 दिन बाद मनाया जाना था 27वां जन्मदिन। 23 अगस्त को राजा का जन्मदिन मनाया जाना था। इसके लिए वन विभाग ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन उससे पहले सोमवार को सुबह 3 बजे राजा की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि राजा देश के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले बाघों में से एक था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।